जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, आप एसएससी जीडी का चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाला 5 से 7 प्रश्न बिना नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का यह अधूरा हो जाता है कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो 5 से 7 प्रश्न आपको ऐसा बताएंगे जो ऑप्शन हिट करने का तरीका भी सिखाएंगे। आपको अगर एग्जाम में लगेगा कि लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी आप उसको जबरदस्ती आपको दिमाग लगाना शॉर्ट तरीका से बनाने का तरीका सिखाएंगे। और आप खुद वीडियो को रोकिएगा, बनाने का क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा, फिर आप देखिएगा किस तरह से बनाते हैं और हम इसे किस तरीका से बनाते हैं, दोनों में कंपेयर कीजिएगा कि बेस्ट तरीका कौन है। वो आप शॉर्ट भी देखिएगा जो कि हर एक शब्दों का ज्ञान देते हुए आगे निकलेंगे, क्योंकि हम खुद विद्यार्थी हैं। यहाँ पर बना लेते हैं जैसे तैसे बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम में तो बनता नहीं है। तो उस वैसे बिल्कुल नहीं करना है। जब यहाँ बन सकता है तो एग्जाम में बनेगा, और यहाँ से बेहतर तरीका से, यहाँ से कम समय में एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत हो चुका और लगभग देखिए संख्या पद्धति का टॉप जो है 50 प्रश्न देखेंगे और सभी का जो है, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से जो है जुड़ जाइए जीके जीएस मस्ती पर जयदेव से, वहां पर हर चीज जो है डाल देंगे, सारा इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं, और ये इस बुक का है। ठीक है, मैथ का जो है इस बुक का है, किरण पब्लिकेशन का है, और इसका जो है देखिए टॉप 50 प्रश्न है। ठीक है, और आपका टोटल प्रश्न एक प्रश्न होगा। ठीक है, 50 प्रश्न होगा। और आप बेहतर तैयारी करने का प्रयास करना चाहे, आप एसएससी जीडी का मैथ रीडिंग बोल रहा है तो 2-3 दिन में एसएससी जीडी का बुक आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 20 मैथ 20 रीडिंग जो भी होगा वहां से कराते हुए चल जाएंगे। और धीरे धीरे जो है शेड्यूल बना रहे हैं, और एक बार ये बोलिएगा 8 घंटा हो जाएगा तो नहीं हो पाता। धीरे धीरे इसका बनाते बनाते जो है एक समय 1-2-3 दिन में जो है आपका सब कुछ रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो एएलपी टेक्नीशियन का मैथ रीडिंग हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे फाउंडेशन में, तो आपका देखिए पूरा बुक को जो है कंप्लीट कराएंगे। पहले नंबर सिस्टम है, फिर आपको जैसे किरण से करवाएं, फिर यूथ से करवाएंगे, फिर आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा इस बुक से करा दिए राकेश यादव, तो सारा बुक को करवाएंगे। ठीक है, चलिए बेहतर तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है कि दरोगा में हमारा अच्छा खासा नंबर आ रहा है, मेंस का तैयारी करें, अच्छा खासा नंबर हो चाहे कम हो, मेंस का तैयारी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी करे हुए रहिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। रिजल्ट हो जाएगा तो उसमें बहुत मौका रहेगा कि रिजल्ट मेंस मिस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर रीजनिंग का बुक है, और ये मैथ का है। आप लोग किसी भी चीज का तैयारी करना है, चाहे एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2019 से 23 तक जो भी टीसीएस द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग बना करके देखिएगा, बहुत मजा आने वाला, चाहे आपका जीके का प्रश्न हो। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए हम चलते हैं सेशन की ओर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए, पहले रोकिएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर देखिएगा किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए कभी भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चलिए कभी भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टाइप 1 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 सारा क्वेश्चन कराएंगे, पूरा नंबर सिस्टम कराएंगे, एवरेज कराएंगे, कितना लोग कमेंट करके सिर्फ बता देना है, और अपना प्यार जरूर थोड़ा सा दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाता है। देखिए दोस्त, वृद्धि, कमी, अधिक, कम, ये सब अंतर बताता है। ठीक है, क्या बताता है? अंतर। और गुना भाग जो है ये रेशियो बताता है। क्या बताता है? रेशियो बताता है। ध्यान से देखिएगा, कोई मान लेते हैं एगो संख्या और किसी संख्या में 13 से गुना किया ना, 13 से गुना किया, मान लीजिए कोई संख्या 1 है और उसमें 13 से गुना किया है ना, 13 से गुना किए हैं, तो वो 180 में वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हुआ? 80 में। वृद्धि हो, कमी हो, अधिक हो, कम हो, ठीक है, ये सब बताता अंतर। यानी कि यहाँ पर देखिए कितना का वृद्धि हुआ, यहाँ पर देखिएगा कितना का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर जो है 12 का वृद्धि हुआ, लेकिन ये संख्या में कितना का वृद्धि हुआ? 180 का वृद्धि हुआ। यानी कि जो एक्चुअल नंबर दिया रहेगा 180, तो ये वृद्धि है कि कमी है, जोड़ है, घटा है, गुना है, भाग है, जो दिया रहेगा रेशियो में वही करना।
तो यहाँ पर देखिए वृद्धि दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए 1 से 13 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, 12 का वृद्धि हुआ। तो बोल रहा हूँ संख्या क्या है, तो 12 डेढ़ 18, यानी वो संख्या 15 है। ठीक है, एक्स वैक्स कोशिश कीजिए कि नहीं माने, और हमारा पूरा मैथ जो है आप टाइम एंड वर्क जाके देखिए, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, चाहे एसआई देखिए, चाहे आपका बोट एंड स्ट्रीम ट्रेंड देखिए, बिना एक्स माने हम सारा क्वेश्चन को धुआं किए हुए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा, चलिए आंसर हो जाएगा कितना, 15। चलिए देखिए कितना शानदार प्रश्न है। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ पढ़िएगा, जो जो बोले वही करना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है कर देंगे वो कर देंगे। बोल रहा दो संख्याओं का गुणनफल है 1800, एक संख्या दूसरी संख्या का दुगनी है। मान लेते हैं एक संख्या और ये दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी का दुगनी, क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो दूसरी संख्या का, जिसमें का लगे वहां पर दूसरी संख्या का दुगनी, तो दुगनी 2 बटा 1 लिख सकते हैं, जिसमें का लगे वहां पर लगा दीजिए। अगर बोलता है 1 बटा 2 है, आधा बोलता है 1/4 बोलता है 1/4, यहाँ वाला दुगनी तो 2 बटा 1, जो नीचे वाला होता है नजदीक के लिए होता है, ऊपर वाला दूर के लिए होता है। ठीक है, तो नीचे में 1 ऐसे दुगनी है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए गुना भाग रहे ना, तो x हमेशा लिख दिया कीजिए, क्योंकि अगर 2x और रेशियो रहेगा, जैसे हम लिखते हैं 2:3, अगर जोड़ घटाव रहता है तो x लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 3 5 x होता है। लेकिन अगर बोलेगा 2 गुना 3 तो 6, x गुना x स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर x छुपा हुआ रहता है। ठीक है दोस्त, क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, इस चीज को विशेष ध्यान देना। तो बोल रहा है कि गुना करने पर यहाँ कितना आ रहा, 1800 आ रहा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 2 एका 2x स्क्वायर आ रहा। यहाँ पर एक्चुअल में बोल रहा है गुना करने पर 1800, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में रेशियो में बोल रहा है गुना करने पर 2x स्क्वायर आ रहा। तो 2 से काटेंगे 9 से, तो x स्क्वायर बराबर 900, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30। x स्क्वायर बराबर 900, x बराबर कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये संख्या पूछेगा तो 30 दूनी 60, ये संख्या पूछेगा तो 30 एका 30। पूछ क्या रहा है इस चीज को, बड़ी संख्या पूछ रहा है 60, छोटी संख्या पूछ रहा है तो 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, और भी बहुत सारा प्रश्न है, आप लोग बस देखते जाइएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइए। देखिए आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन हिट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मेथड से चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन से चलते हैं। जो जो बोले वो करना है। किसी संख्या का 2/3, मान लेते हैं वो संख्या है x, क्या है x, मान लीजिए अपना मन से x है। किसी संख्या का 2/3, तो 2/3 का मतलब 2x/3, यही ना होता दोस्त, 2x/3। उसी संख्या मतलब जो संख्या माने वही संख्या, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, मतलब उसी संख्या x का 7/3 से घटाया जाए। कौन सी जो ऊपर माने हैं, तो उसी संख्या मतलब x का 7/3, तो 7x/3, 7/3 से घटाया जाए, 7/3 से घटाया जाए, तो परिणामी संख्या, तो देखिए संख्या, परिणामी संख्या, मूल संख्या सब एक के होता है। हम बोले हैं x माने हैं, तो जो एक होता है माने हैं, माना कि x है, इसी को बोलते हैं परिणामी संख्या, इसी को बोलते हैं परिणामी संख्या, इसी को बोलते हैं मूल संख्या। कौन दिक्कत है, जो संख्या आप माने उसी को बोलते हैं परिणामी संख्या, मूल संख्या उसी को बोलते हैं संख्या। ठीक है, तो यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए वही बोल रहा, परिणामी संख्या मतलब जो संख्या माने हैं से 2 अधिक होगा, यानी से 2 अधिक होगा, कम होता तो माइनस, अधिक होगा तो प्लस। अब हल करने आता है दोस्त, हल कीजिए, और नहीं तो ऑप्शन को बैठा करके देखिए। हमें लगता है कि अगर छोटका संख्या मानते हैं सिंपल वे में, तो देखिए x बराबर, देखिए वो संख्या पूछा तो ऑप्शन में संख्या ना दिया होगा। मान लेते हैं यहाँ पर रखते हैं क्या 3, यहाँ पर रखते हैं 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब इधर भी रखेंगे 3, तो देखिए 7 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 7। यहाँ भी x के जगह पर 3 रखेगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2। 7 में से 2 गया 5, तो देखिए 5 बराबर 5 आ रहा ना, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए आप चाहे तो यहाँ से देखिए आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम पे कुछ नहीं पता है, क्या है, कुछ नहीं पता, तो आप देखिएगा ऑप्शन हिट भी कर सकते हैं। कैसे ध्यान से देखिएगा, जो जो क्वेश्चन बोले वो करना है। मान लीजिए कि देखिए आपको मानना है, देखिए अब आंसर तो लेना है तो ध्यान तो पड़ ही जाएगा। कभी भी ऑप्शन को आप जो सबसे आसान ऑप्शन दिखे वही मानिए। ठीक है,
आप चाहे सबसे आसान हमको लग रहा है छोटा संख्या 3 मान के देखते हैं। तो बोल रहा 2/3 कोई संख्या आता, आंसर में पूछा संख्या तो मेरा होगा संख्या, मान लेते हैं वो संख्या 3, क्या है 3 है, तो 3 तो उस संख्या का 2/3, तो संख्या 3 माना है तो इसका 2/3 क्या होगा 2 आएगा, 2 आएगा। फिर क्या बोल रहा उसी संख्या का 7/3 में से घटाया जा। अब 3 माना है, 3 का 7/3 क्या होगा 7 होगा, 3 का 7/3 क्या होगा, 3 से 3 खत्म 7 होगा, घटाया जाए तो घटाया जाए तो परिणामी संख्या क्या है, परिणामी संख्या जो है, परिणामी संख्या आप कितना माने 3 माने, परिणामी संख्या ये तो 2 होगा। तो चलिए इसको हल कर रहे हैं, तो जो परिणामी संख्या आप क्या माने 3 माने, 3 उससे 2 अधिक आता है, 2 अधिक आता है, तो 3 2 5। अब यहाँ पर भी घटा के देखिए क्या LHS बराबर RHS होता है, यहाँ देखिए ये आया 7, ये वाला हल कीजिएगा तो 2 आया, 7 में से 2 गया 5, 3 2 5 आ गया, आंसर हिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाने का बहुत सारा तरीका, मान लेते हैं एक्स वाई मान के नहीं बन रहा है, हम लोग से पहले तो नहीं बनता था, अब बना लेते हैं, बहुत सारे को नहीं बनता था, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। दिमाग लगाते रहना, कैसे बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक से एक प्रश्न, शुरुआत में कितना लोग क्वेश्चन होता है देखते हैं। शुरुआत में हल्का रहा, हाथ एकदम पूरा ऑल बॉल फुटबॉल, जब भारी आया तो पूरा चित हो गया, तो ऐसा नहीं, हल्का आया थोड़ा माइंड को कंसंट्रेशन करके उसको बेस्ट बनाना है, जो भारी आया तो उसको और भी बेस्ट बनाने का प्रयास करें, ठीक है, पढ़ने का यही रूल है। चलिए बोल रहा है जब किसी संख्या का 13 गुना, क्या है, जब किसी संख्या का 13 गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है। तो इस सब क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से देखिए, यानी किसी संख्या में आप 13 से गुना कीजिएगा ना, कोई संख्या होगा तो वह छोटी संख्या क्या है, तो बोला जब किसी संख्या में अब दिया है आंसर में संख्या 13 से गुना कीजिएगा ना, तो जो गुणनफल है ना केवल 5 5 5 5 आएगा, यानी 5 5 5 डॉट डॉट आते रहेगा, ठीक है, 5 5 आएगा। तो आप ऑप्शन के कर करके देखिए, 13 × 5 = 65 के 5 इकाई अंक में 5 आया, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना था 32, क्या 5 5 आ रहा है, यानी एक नंबर नहीं होगा। 13 × 5 = 65 के 5 बाकी 6, 13 का 13 6 13 6 19, यानी कि 5 5 नहीं आया, ये ना होगा। ये वाला देखते हैं, 13 × 5 = 65 के 5, 13 × 5 = 65 के 5 बाकी 6, 13 × 3 = 40 6 45, क्या रहा 45, 13 का 13 13 13 13 4 का गलत किया गया, 13 × 5 = 65 के 5, 13 × 3 = 39 6 45 बाकी 4, 13 का 13 13 4 17, क्या आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो इसको करके देखिए ऑटोमेटिक, अब देखिए इसको हल नहीं करना, जब नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। 13 × 5 = 65 के 5, 13 × 3 = 40 और 6 45, 13 7 91 4 95, यानी देखिए 5 5 5 5 आ रहा है, तो हल नहीं करना, डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको और भी बेहतर क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, ऑप्शन हिट करने पर दो संख्याओं का अंतर है 14, यानी मान लेते हैं दो संख्याओं का अंतर है कितना 14, और उनका योग x + y क्या है 20। अब ध्यान से देखिए, आप जब भी अंतर और योग दिया रहे दो संख्या का, आप कुछ ना करना, बड़ा वाला निकालना। बड़ा वाला देखिए किसमें प्लस प्लस दोनों में, प्लस प्लस x में, ये होगा बड़ा, ये होगा बड़ा। देखिए माइनस में y में माइनस लगा है दोनों से एक जगह, ये हो जाएगा छोटा, ठीक है। पहचानने का नियम है, जिसमें माइनस लगा है कहीं वो छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। तो चलिए बड़ा वाला निकालना तो जोड़ के आधा, घटा के निकाल, अभी छोटा वाला निकालना तो घटा के आधा, लेकिन हम चाहेंगे तो यही से दिमाग लगा लेंगे। देखिए योग बोला 20, अंतर बोला 14, ऐसा नहीं लगता 17 से 3 गया 14 और 17 जोड़ 3 20, ऐसा ही हो गया आंसर। तो गुणनफल क्या हो जाएगा 17 × 51, और नहीं तो यहाँ से तो निकल ही जाएगा, बड़का निकालना तो जोड़ के आधा, 20 14 34 का आधा 17, और y निकालना है तो 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सॉल्यूशन में किसी भी तरह का दिक्कत हो, देखिए ये सब पहला दूसरा क्लास है, इसीलिए हो सकता है आपके माइंड को हम नहीं पढ़ पाए आप लोग, तो हो सकता है आप लोग को जो कठिनाई हो रहा होगा कमेंट में थोड़ा सा बता दीजिएगा, हिंट कर दीजिएगा, हम उसको बेहतर से सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक संख्या के दो अंकों का योग, देखिए यहाँ पर है अंक, एक बार होता है संख्याओं का योग, एक बार होता है संख्याओं का योग, एक होता है अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है।
अंकों का योग जैसे हम लिखते हैं 3 2 5 7, तो अंक किसको बोलते हैं 7 5 2 3, ये है अंकों। तो इसका योग कीजिए 7 5 12 2 14 3 17। लेकिन हम लिखते हैं दो संख्या 23 25, ये है संख्या, ये पूरा है संख्या, ये पूरा है संख्या। तो बोला संख्याओं का योग तो 25 जोड़ 23 करेंगे, लेकिन बोलेगा अंकों का योग तो 3 2 5 5 10 7 17 ऐसा करेंगे। ठीक है, यानी अंकों का योग संख्याओं का योग पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट है इसीलिए थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, आप लोग एडजस्ट कीजिए, और आपको लगता है ये जानते हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, कभी पूछेगा 2 अंकों वाली संख्याओं का योग, कभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग। तो ध्यान से देखिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या के 2 अंकों का योग, इसको हमेशा 2 अंकों का योग लिखते हैं 10x प्लस y। ठीक है, 3 अंकों की संख्या को लिखते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। ऐसा क्यों लिखते हैं जानते हैं? आप 2 अंकों की संख्या कुछ भी मन में सोचिए, मान के सोचिए आप 21 सोचे हैं, तो आप 21 को किस हिसाब से लिखे? देखिए एक अंक ये है x, इसको माने है y। ठीक है, इसको माने है y, तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला x अगुआ माने, इसको माने है y, इसको माने है x। तो x के जगह पर रखिएगा, ये क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखिएगा। ठीक है, अब y के जगह पर 1 रखिएगा, x के जगह पर 2 रखिएगा। तो देखिए 10 दूना 20 और जोड़ 1 21, इसीलिए इसको लिखते हैं 2 अंकों की संख्या बोलेगा 10x प्लस y लिखेंगे। 3 अंकों की संख्या आप सोचिए, मान लेते हैं 3 2 1 लिखे। अब आप ही सोचिए, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z, आप a b c भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए z रखिएगा 1, y रखिएगा 2, x रखिएगा 3, 100 300 प्लस 10 दूना 20 और प्लस 1 जोड़िएगा तो 321। क्या आता है कि ना आता? हाँ आता है। इसीलिए कभी भी 2 अंकों की संख्या का योग बोले तो क्या लिखना, 10x प्लस y। ठीक है, और याद रखिएगा कभी भी 2 अंकों की संख्याओं वाला क्वेश्चन आएगा या 3 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन आएगा तो 95% क्वेश्चन एकदम चांस बनता है कि ऑप्शन हिट होगा। 5% रेयर केस ही होगा जो ऑप्शन हिट नहीं होगा, आपको एक्स मार के बनाना ही पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं ये पता चल गया। 3 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको बनाने का तरीका। हम टोटल क्वेश्चन जो है ऑप्शन हिट करा देंगे। ये बता दिए 2 अंकों की संख्या, अंक संख्या क्या होता है। बोल रहा है एक संख्या है जो 2 अंकों का योग 5 है। अब ऑप्शन से देखिए 2 अंकों का योग 5 है, 2 अंकों का योग 5 है, 2 अंकों का योग 5 है, 5 है, यानी यहां से पता नहीं चल रहा। बोल रहा यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर 9 हो जाता। अब मान लेते हैं ये 41 है, तो जोड़ तो 5 पूर रहा है, लेकिन देखते हैं उलट देते हैं, इन संख्या को उलट देते हैं, तो उसके बाद उलटने पर क्या बोल रहा है, अंतर जो है 9 होता है। क्या अंतर 9 हो रहा है? बहुत ज्यादा 9 से हो जा रहा है, ये संख्या तो बिल्कुल नहीं होगा। 23 है, अगर 23 को उल्टेंगे तो 32 होगा, और 23 और 9 कितना होता है 32, यानी अंतर 9 है, यानी 23 होगा, ये बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, यानी यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग। देखिए ये पहला क्वेश्चन था इसीलिए इतना डिटेल लिया, बाकी अब देखिए धक धक आगे बढ़ेगा। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 23 है, 23 है। अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो बदलने पर क्या हो जाता है कि 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है इसके बीच का अंतर 9 है, तो बिल्कुल 9 है। जब 14 ना हुआ तो इसका होगा 41, नहीं 5 में 5 0 5 यानी 45 का अंतर होता, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 अंकों वाली संख्या है। कितना है? 3 अंकों वाली संख्या, और इसका ऑप्शन दिया है, देखिए यहां पर दिया हुआ। चलिए ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं, बनाने का प्रयास बोला। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की जब भी बड़ी संख्या बोले 9 9 9 बैठा देना, छोटी बोले तो 1 पर 0 0 बैठा देना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब देखिए 3 अंक बड़ा है कि 5 अंक, तो 5 अंक ऑटोमेटिक बड़ा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यही ना होगा दोस्त। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाया जाए तो शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? घटाने जानते हैं ना,
घटा करके आंसर बना दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में लेट होता है, देखिए सेव कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर किस तरह से बना है नहीं बना है सारा चीज देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 64 का 3/4, 64 का 3/4, तो 4 से काटेंगे 16 या 48, यानी इसका मान आ गया 48। फिर क्या बोल रहा है, और 48 का 2/3, 48 का 2/3, देखिए 3 का से 16 दूनी 32, उनका अंतर बराबर किसके बराबर होगा, तो 48 में से 16 जाएगा, तो 48 में से 32 जाएगा तो 16 के बराबर होगा। ठीक है, आप चाहे तो यही भी कर सकते हैं, चरका से 16 चौका 64, 16 या 48, 48 और 16 दूनी 32, 48 में 32 दिया तो 16, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में लेट होता है थोड़ा सा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, 3 अंकों वाली, अंक वाली, ध्यान दीजिएगा, अंक है की संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या घटाई जाए। अभी जस्ट में बताए थे शेष क्या आएगा, अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है, 7 लगातार संख्या 3 4 5 6 7 लगातार संख्याओं में, बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है, यानी यहां तक मानते हैं 4 है, इसका जो योग है ये 70 है। ठीक है, चारों का योग 1 2 3 चारों का योग 70 है। बोला अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए 7 लगातार संख्या ना है दोस्त, 7 लगातार संख्या है। अब आप ही सोचिए 4 को लगातार है, लगातार संख्या है, तो उसका एवरेज क्या आएगा, क्योंकि एवरेज बीच में रखते हैं तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे, 4 का 4 बचेगा, 3 0 4 7 28, यानी 17.5 ना होगा। तो यहाँ लिख सकता है ये वाला जो संख्या होगा, देखिए पकड़ने का अपना अपना तरीका, देखिए और नहीं तो फिर आप दिमाग लगाते कितना संख्या होगा, कभी बोलेगा 7 को बोलता था 7 से भागा देते और एवरेज 10 आता, तो यहाँ बोला 4 संख्या का, तो 70 में 4 से भागा देते एवरेज हमको पता चल गया, अरे भैया एवरेज कितना है 17.5 एवरेज आ गया। और लगातार संख्या ये तो 18, ये 19 होगा, ये कितना होगा 17, ये 16 होगा। ठीक है, तो आगे बताइए आगे क्या होगा, ये 20 होगा, ये 21 होगा, ये 22 होगा। क्वेश्चन क्या बोला कि अंतिम 2 संख्या का योग, अंतिम 2 संख्या का योग, तो अंतिम 2 संख्या का योग क्या होगा, 22 जोड़ 21 बराबर क्या हो जाएगा 43, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बस इसी तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 संख्या में 4 संख्याओं का एवरेज हम निकालें, योग दिया तो एवरेज में निकालेंगे, एवरेज से पता चलेगा ओ यहाँ पर 17.5, ऐसे दिमाग लगाते 19 होगा 18 17, दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे पता चल गया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ, 2 संख्याओं का योग 16 और गुणनफल दिया हुआ 55, तो ऐसा ही पता चल रहा है 11 5 55, 11 5 16, तो बोल रहा उसका व्युत्क्रम का योग। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक संख्या x है, एक संख्या मान लेते हैं 2 संख्याओं का योग x + y, एक पहली संख्या है, उसके बाद आगे नहीं बताएंगे। ठीक है, 16 और गुणनफल x × y क्या है 55 है, तो बोल रहा माना वो संख्या x y है, तो एगो x है एगो y, उसका व्युत्क्रमों का योग, तो 1/x प्लस 1/y, यही ना लिखते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो x × y और ऊपर जाएगा तो y जोड़ x, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं जोड़ में जो है इधर उधर लिख सकते हैं उलट पुलट। ठीक है, तो x + y लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब कभी भी 2 संख्याओं का योग दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, उसका व्युत्क्रम का योग पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, योगफल बटे गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल, योग दिया रहे गुणनफल दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योगफल बटे गुणनफल। तो योगफल कितना है 16, योगफल कितना है 16, गुणनफल दिया है 55, क्या आपका आंसर आ गया ना।
बिल्कुल आ जाएगा 16/55। यानी पहला क्वेश्चन था इसीलिए बताया, कभी भी योग दिया रहा है, गुणनफल दिया रहा है, तो आपको योगफल बटे गुणनफल करना है व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 115 है, -13 है, +22 है। देखिए 22 में से 13 जाएगा 7, 15 7 24 होता है। तो जब भी आएगा 124 से ये सब संख्या बड़ा आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बड़ा आएगा। ये 105 है, ये होगा ना, 105 है, होगा ना। यहाँ पर देखिए 124 है, यहाँ भी 124 है, ओ 142 है, तो 142 तो होगा ना। ठीक है, क्योंकि 2/3 है, 1/7 है, 1/5 है। ये जो है ना ज्यादा अंतर नहीं दे पाएगा इस पे। 124 से 125 कर सकता है, 26 कर सकता है, लेकिन 142 नहीं कर सकता है दोस्त। ये एकदम कंफर्म मान के चलिए, एक का डिफरेंस अंतर दे सकता है, 1-2 का, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं देगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 124.76/105। और नहीं विश्वास होता है तो सीधा 124 को आप कॉमन ले लीजिए। अब इसको हल कीजिए, 2/3 -1/7 और +1/5। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 105 आएगा। क्या आएगा? 105। 3 का से काटेंगे 35 दिया 105, 35 दूनी 70, माइनस 7 का से काटेंगे 15 7 75 से, यानी 15, प्लस 5 का से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 का से 5 दूनी 10, 21 बचे 105। ध्यान से देखिएगा, 21 में से 15 गया तो बचेगा 6, +6 और 70 + 6 76/105, यानी कि करेक्ट आंसर आपका आ गया। तो दिमाग लगाना है कि भाई ठीक है दिया हुआ है तो ज्यादा जो है फ्रैक्शनल में आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, पूर्णांक कितना है? 115 पूर्णांक 2/3 है, तो 116 होगा, 114 होगा, यानी कि 116 वाला 150 पर चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जब वहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं करना, बस दिमाग लगाना। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए निम्नतम पद क्या होगा या फिर क्या घटाया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, HCF लेना। HCF लेने के लिए एक सबसे बड़ा रामबाण होता है कि दोनों का अंतर लीजिए। 1295 और 1591 का अंतर क्या होगा? 11 से 5 गया तो 6, और यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर देखिए 8, 18 से 9 गया तो 9, 14 से 12 गया तो 2, यहाँ पर बचेगा 296। इसका HCF जो है दोस्त 296 होगा या 296 का मल्टीपल वाला होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि 6 का से अगर HCF होगा, 6 में कहीं कहीं भी इकाई 5 आता नहीं आता, यानी इसका HCF 6 नहीं होगा। तो ये 296 वाला नहीं होगा, तो इसका मल्टीपल वाला होगा। तो ध्यान से देखिए इसका मल्टीपल क्या हो सकता है? तो 6 2 8 9, 11 से नहीं कटेगा, यानी अंतिम 2 अंक अगर तीनों अंक करता, 8 का करता है, देखिए तो 8 से 8 का 3 अंक कट रहा, 8 3 24, 8 7 56। हाँ ध्यान से देखिएगा, 8 3 24, 8 7 56, तो 8 से कट रहा। अब बोलिएगा कि 8 HCF होगा, तो देखिए 8 में कहीं भी इकाई 5 आता तो नहीं आता, तो इसका HCF कभी भी 8 नहीं होगा। ठीक है, हम क्या बोले, HCF में सबसे बेहतर होता है दोनों का अंतर लीजिए, या तो यही HCF हो जाएगा या इसका मल्टीपल में जो छोटा होगा वही HCF होगा। तो मल्टीपल में देखिए 37 गुना 8 किए तो 8 HCF हो सकता है। 8 में कहीं 5 आता नहीं आता, इकाई से पता चल जाएगा, एक भी नहीं आता, यानी कंफर्म हो गया कि HCF आएगा 37। अब 37 से इसको भागा दे दीजिए। अब आप ही सोचिए कि 37 से इसको भागा देने जाइएगा, नहीं, आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन को टटोरिएगा। ऑप्शन को टटोरने के लिए ऑप्शन को टटोरना है। 1295 है, यहाँ 1591 है। हम लाए थे कितना? 37 लाए थे, इसका थी HCF 37 लाए थे, तो भागे दे देते हैं, आगे पीछे हो रहा है प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चलिए भागा दे देते हैं। 37 से भागा देंगे तो चलिए 37 से भागा दे रहे हैं, तो 37 30 90 9 27, 30 90 7 21, 90 21 111, यानी 111 3 बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 111 तो बच गया कितना? 18 18, 185, 7 5 35, 30 5 150, यानी 35। कहीं भी ऑप्शन में 35 है, 35 है। चलिए आगे देखते हैं, छापना ऑप्शन छापना है, यहाँ भी 35 है
और यहाँ भी 35, यानी 2 गो ऑप्शन है, 35, 37 और 43। चलिए एगो और भागा ही दे देते हैं, ठीक है, आगे पीछे और आने तो ऑप्शन ही अच्छा से बता देते हैं। चलिए इसको भी 37 से भागा देते हैं, तो 37 से भागा दे दीजिए। देखिए 37 चौका यानी 3 चौक 12, 7 चौक 28, यानी देखिए 4 बार में लग रहा है, यानी 4 और डॉट यहाँ पर कोई अंक आएगा, 3 डॉट यहाँ पर अंक आएगा। ऑप्शन में यही 2 को दिया है हर में, ठीक है। तो क्या 30 3 90 और 8 7 114 है, नहीं ना। तो आपको क्या करना है, देखिए 4 और समथिंग होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में देखना है कि कौन में 4 और समथिंग है। तो देखिए ऑप्शन में या तो 35 वाला होगा, या 37 या 43 वाला होगा। तो ऑप्शन में आपको जस्ट बताए थे कि 4 से पहली बार में लग रहा था, 4 वाला होगा, ठीक है। चलिए एक जगह रहता ना तो अच्छा से क्वेश्चन बन जाता है, इसको आगे एक जगह करिए नहीं पाते। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 2 संख्या का योगफल दिया है और बड़ा संख्या छोटा संख्या का 11 गुना। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं एक संख्या छोटा है या बड़ा है एक दूसरा संख्या। क्वेश्चन बोला 2 संख्या का योगफल, यानी इन दोनों का योगफल जो दिया हुआ है 2760 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2760। बड़ा संख्या, बृहत्तम मतलब बड़ा, बृहत्तम संख्या छोटी संख्या का 11 गुना। मान लेते हैं ये संख्या छोटी है तो इसका कितना गुना है, 11 गुना। 11 गुना है तो ये रेशियो ना हो गया दोस्त। ये दोनों का योग बोल रहा है कितना है, 2760, जबकि यहाँ पर योग बोल रहा है 11 12। कितना बोल रहा है, 12। अब इसको हल कर लीजिए। तो पूछ रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, देखिए योग का तुलना योग से, पूछ रहा अंतर, तो अंतर की तुलना अंतर से। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 सब में 2 है, 12 दूना 24 और 3 और 6, 12 तिया 36, 1 0 10 के बदले 1 0, कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा होगा तो हम भी आप ही लोग की तरह छोटा भाई हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर ज्यादा लंबा खींच दे रहे हैं, यहाँ ज्यादा बता दे रहे हैं, कम बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आता, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्त। चलिए 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो लगेगा ही। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336, और उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है। अब देखिए यहां पर चाहेंगे तो ऑप्शन हिट भी कर सकते हैं। उनका योगफल उनका अंतर से 32, अंतराल लिख दिया, अंतर या अंतराल वही चीज होता, अंतराल से 32 अधिक है। पहले तो ये देखना है कि 2 संख्या का गुणनफल कहाँ कहाँ 336 आता, 8 दूनी 16, 7 8 56, 6 का 6, 4 चौक 16। यानी कि एक चीज तो पता चल रहा है कि सभी में 6 6 आ 336 गुना करने पर आ जा रहा। लेकिन अब एक चीज देखेंगे कि योग इसका अंतर से 32 अधिक होता है, तो 32 और 8 कितना, 42 8 कितना होता है 50, और 42 में से 8 गया तो कितना बचता है, 42 में से 8 गया तो 34 बचता है, 34 बचता है। ये दोनों का अंतर देखिए 32 है, या फिर ये दोनों अंतराल से देखिए 32 अधिक है, नहीं ना है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं 48 और 7, 48 और 7 कितना होता है 55, लेकिन इसका अंतर करते हैं तो 48 में 7 गया 41, क्या इससे 32 अधिक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए 21 और 16 कितना होता है 37, और अंतर करते हैं 21 में 16 गया 5, क्या 32 अधिक है, हाँ है, देखिए 32 अधिक है ना, तो वही बोला। अब देखिए दोनों का गुणनफल 336 है, देखिए 16 का 16, 16 का 32 33, तो गुणनफल समय पूर्व गया। लेकिन बोला उन संख्या का योगफल 37, उनके अंतराल मतलब अंतर से 32 अधिक है, उनके अंतर से 32 अधिक है, हो गया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा थोड़ा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और हमारा एप्लीकेशन है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, जीके जीएस मस्ती प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जाकर डाउनलोड कीजिए। हमारे जगदेव जी द्वारा जो है बहुत ही अच्छी तरह से, चाहे बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, आपको बेहतर तरीका से बताने का प्रयास कर रहा है, एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा। चलिए फिर देखिए वही क्वेश्चन है, आपको ये देखिए न्यूनतम शब्द में काटना है, ठीक है। न्यूनतम वह कौन सा पूर्णांक आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा 1419 से 1591, इसका HCF लीजिए। पहले HCF के लिए अंतर लेना, 9 में से 1 गया तो 8,
5 में ये बचेगा 4, 4 में से 1 गया था 3, और 15 में से 14 गया था 1। अब देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िएगा तो कहीं भी 9 आता है, नहीं ना आता, ये एचसीएफ बिल्कुल नहीं होता। या तो 138 होगा या 138 का मल्टीपल होगा। 138 सही निकाला, 9 11, अरे भाई गलती निकाला, बड़ा में से छोटा घटा, 11 में से 9 गया तो 2 ना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना 4, 4 में से 1 गया तो 3, 15 में से 14 गया 132। अब इसे दुक्का में पढ़िएगा क्या 9 आता कहीं का 1, नहीं ना आता, नहीं आता, ये नहीं हो सकता है एचसीएफ। एचसीएफ या तो यही हो जाता या इसका कोई मल्टीपल होगा। देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, यानी 4 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, यानी 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि 33 गुना 4 भी लिख सकते हैं। अब 33 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 3 और गुना 4 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखना, क्या 3 इसका एचसीएफ होगा 11 होगा। 11 का रूल क्या कहता है, 11 से कटने का नियम, 9 4 13, 9 4 13, 1 1 2, 13 से 2 गया 11, यानी ऊपर वाला तो 11 से कट रहा। और नीचे वाला देखते हैं 5 1 6, 5 1 6, 6 में 6 गया 0। 11 से कटने का रूल है या तो सम और विषम का अंतर 11 हो या फिर 0 हो जाए, तभी संख्या 11 से कटेगा। यानी 11 से तो दोनों कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखिए 9 4 13 2 15, 5 5 10 2 12, यानी 3 से भी कट रहा है। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 33 ही होगा। क्या होगा एचसीएफ, क्या होगा 33 ही होगा। अब 33 से हम काटने जाएंगे दोस्त, नहीं काटने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। दिमाग लगाना है कि पहले देखिए 33 से अगर करेंगे तो 33 चौका 30 चौक 120 और 3 चौक 12, यानी 4 बार में पहली बार लग रहा, तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। तो 43 ऊपर वाला तो क्लियर हो गया, 43 से होगा। अब नीचे वाला भी काट के देखते हैं, 33 चौका या 33, हाँ चलिए 33 चौका 4 बार में ही लगेगा, तो 30 चौक 120 और 3 चौक 12, यानी कि 132। बचेगा कितना 32 18 50, यानी 18 5 23, बचेगा 231। अब देखिए 33 से काटिए, 3 7 21, 7 बार में कट रहा है, ठीक है। अगर 3 9 27 पढ़ेंगे तो 7 आता है, 9 नहीं आता। चलिए अच्छा 9 7 आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 9 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम जो पूर्णांक होगा 43/47 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ लेने का रूल है दोनों का अंतर लीजिए, अंतर ही एचसीएफ हो जाएगा या फिर इसका मल्टीपल वाला एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए 4 नहीं था, 4 नहीं होगा तो 33 एचसीएफ होगा। एचसीएफ से आप भाग देने का रूल अपना अपना रूल है, आप जैसे भाग दे सकते हैं, हम इकाई अंक से पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, जैसे जैसे बोलना, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना, ठीक है। हम इतना जानते हैं, बोल रहा है एक संख्या है, एक संख्या है एक्स, एक्स मान लिया, बोल रहा है 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, फिर बोल रहा है संख्या में 2 से गुना किया जाता है एवं 16 उसी में जोड़ देते हैं, किसमें तो 2x में 16 जोड़ दिया जाता है, परिणामी संख्या को 2 से भाग दे दिया जाता है। अब बोल रहा है ये जो परिणाम आया ना, इसी को 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। एक संख्या माने x जिसमें 2 से गुना किया जाता है, उसमें 16 जोड़ दिया जाता है, और परिणामी संख्या जो आएगा उसमें 2 से भाग दिया जाता है। अब आप ही बताइए दोस्त, भागफल किसको कहते हैं। मान लेते हैं एक संख्या है 16, उसको 2 से भाग दे दिए, तो देखिए 2 से भाग दे दिए, ये जो 8 आया यही तो भागफल है ना दोस्त, यही तो भागफल है ना। भागफल इसी में कहते हैं, कोई संख्या 16 में 2 से भागा दिए, भागफल 8 आया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 16 में 2 से भाग दे रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा, तब ना भागफल 8 लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर x y z है, यहाँ पर तो भाग नहीं लग रहा, लेकिन 2 से भाग दे दिए, ये पूरा संख्या जो हो गया वो तो भागफल हो गया, हो गया ना भागफल। 16 में 2 से भागा दे देते हैं, तो देखिए डायरेक्ट 8 आ गया, ये तो कट रहा है तब ना 8 आ गया भागफल, नहीं कटता तो इसको बोलता है पूरा संख्या भागफल है। तो वही तो बोला एक संख्या 2x + 16 को 2 से भागा दी थी, भागफल हो गया। अब क्या बोल रहा है, भाग दिया था, मूल संख्या क्या माने थे, x माने थे, x माने थे। बोल रहा है मूल संख्या को भागफल से घटाया जाता। अब देखिए हम बराबर लिखते तो गलती नहीं किया, मूल संख्या x है उसको भागफल से घटाया जाता,
तो भागफल तो ई वाला है, उसको घटाया जाता था, भागफल से घटाया जाता था, घटा दीजिए, हो गया। हल करने आता है कि नहीं आता, ठीक है आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा एलसीएम, तो 2x प्लस 16 और माइनस 2x, माइनस 2x से प्लस 2x करता हूँ, 2 का से 8 बार में कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा 8। कौन दिक्कत है, एक संख्या को एक संख्या x है जिसमें 2 से गुना करके 16 जोड़ा, फिर 2 से भागा दिया थी, भागफल हो गया पूरा संख्या। बोल रहा जो मूल संख्या है ना, भागफल से घटा दिया जाए, भागफल से घटा दिया, बोलता मूल संख्या से भागफल को घटाइए, तो x से उतना घटाते हैं, ठीक है। तो जैसे बोला वैसे कर दो। चलिए मजा आ रहा है कि ना, चलिए सिर्फ पढ़ाई होगा, जीके जीएस मस्ती में केवल पढ़ाई होता है, हंसी मजाक उतना ज्यादा होता नहीं है, काहे कि हम लोग भी आप ही लोग के समान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है 7 सतत सम पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7 को सतत सम में सम पूर्णांक का योगफल 140 है, सभी का योगफल 140 है, तो बताइए 7 को 7 दूनी 14, यानी कि एवरेज कितना होगा 20, और एवरेज को हमेशा बीच में लिखते हैं, इसमें बीच वाली संख्या क्या 7 को 3 को बढ़ जाएगा जो चौथा होगा, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एवरेज को बीच में रखते हैं, कौन दिक्कत बा, दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए सम पूर्णांक, अब बोल रहा है सबसे बृहत्तम मतलब बड़ा वाला सम पूर्णांक, तो बड़ा वाला इधर आएगा, तो 20 2 22 24 26, यानी बृहत्तम वाला कौन सा होगा 26। कौन दिक्कत बा, दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम जरूर उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, और फास्ट बोलिएगा और फास्ट चलेंगे। चलिए दोस्त ध्यान से देखिएगा, 2 अंकों वाली संख्या उसको एकदम ऑप्शन से मार देना, किसी 2 अंकों की संख्या एवं अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्याओं का योग 110 है। कोई भी दो अंक की संख्या जो अंक है और उसको उलट दिए यानी बदल दिए हैं और दोनों का जोड़ दिए हैं, तो जो आंसर आया वो 110 आया। तो अब ध्यान से देखिएगा, और बोल रहा उस संख्या जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। अब ध्यान से देखिएगा, अंकों का अंतर यहाँ 5 है, ये तो कदापि नहीं होगा, यहाँ पर 4 का अंतर 4 का अंतर 4 का अंतर। अब ध्यान से देखिएगा, आप कीजिए 73 है आप प्लस इसको उलट दीजिए 37, तो यही तो बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर जो प्राप्त योग होगा, जो अंक होगा और उसको बदलने पर जो योग होगा 110 के बराबर होना चाहिए, 110। उस संख्या का अंतर 4 होना चाहिए, संख्या का अंतर 4 है, और 7 3 10 का 0 3 7 10 1 11, यही तो आंसर आ गया था। हम क्या करें बताइए, और भी कीजिए, नहीं आएगा देखिए ये 48 है, अंकों को उलटिएगा 84 होगा, क्या 110 आ रहा है, 110 नहीं आ रहा है, ऐसे तो 8 4 12 है, खत्म कर। चलिए आंसर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या में आप मान के चलिए कि 95% ऑप्शन हिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अभी जस्ट बताए थे कि संख्याओं में जब इस संख्याओं का अंतर दिया, 2 संख्याओं का अंतर 14 और योग दिया 20, तो बताइए उनका गुणनफल क्या होगा। 17 और 3, 17 से 3 गया 14, 17 3 20, बोला उनका गुणनफल क्या होगा। तो पीछे जस्ट आया था, हम क्या करें बताइए, आ गया तो आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, मान लेते हैं 1 2 3 4, इस तरह से कोई संख्या बचपन में पढ़े थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से पढ़ते थे तो उसका यूज है जनरल कंपटीशन वाले एग्जाम में। क्या बोल रहा है, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, और ऑप्शन में दिया उस संख्या क्या होगा। जब भी संख्या दिया था, संख्या बारे में बताया है नहीं, तो बोला है संख्या क्या कीजिए, आंसर में जो होगा संख्या ना होगा। बोला 3 अंकों की संख्या, अंकों का योग 14 है, तो देखते देखते किसमें 14 पूरता है। 6 4 10 4 14 पूरा, 8 4 12 14, ये देखिए नहीं पूरा, 4 2 6 7 पूरा, देखिए अंकों का योग 14 बोला। यहाँ पर देखते हैं ये भी 14 पूरा। फिर आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा, ठीक है। अब देखिए ई वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है यदि दहाई अंक इकाई अंक से दुगना, दहाई अंक इकाई अंक से दुगना है। अब ध्यान से लिखिएगा, दहाई अंक यानी मान लेते हैं लिखते हैं 2 1, तो ई होता है दहाई, ई होता है इकाई, क्योंकि इस साइड से पढ़ते हैं। जो दहाई अंक है इकाई से दुगना है, तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ का, दहाई अंक
इकाई से दुगना है, ये तो पूर रहा। दहाई अंक इकाई से दुगना है, ये नहीं पूर रहा। दहाई अंक इकाई से दुगना है, तो ये देखिए 4 गुना पूर रहा, क्या ये होगा? नहीं। दहाई अंक इकाई से दुगना है, ये पूर रहा। फिर भी आगे फिर पढ़िए, इकाई सैकड़ा का 1/4, जो इकाई है दहाई है सैकड़ा, सैकड़ा का 1/4, देखिए ना 8 का 1/4 2 है, यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। हम तो शुरू में पता चल गया, तो जैसे ही आधा यहाँ तक पढ़े तो आंसर पता चले। फिर से 3 अंकों की संख्या, अंकों का योग 14 है, बोल रहा है दहाई अंक इकाई से दुगना तथा सैकड़ा जो है सैकड़ा से 1/4 है इकाई अंक। ऑप्शन हिट। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। बोल रहा एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है। कोई संख्या उसके 4 गुने से, कोई संख्या x है, उसका 4 गुने से 15 कम बराबर 9 है। तो 15 9 कितना होगा? 24। 4x बराबर कितना होगा? 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो 6 होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो पहले रोक लीजिए वीडियो, फिर बनाइए, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन वाला दो संख्याओं का अंतर 11 है, तो देखिए वही संख्याएं दे दिया, आई हम नहीं दिए। देखिए कहाँ कहाँ पूछा है, ये रेलवे पूछ ले। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 11, ये बोलिएगा 2003 में, तो 2003 से भी हल्का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसको लगता है हार्ड है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 11 है, तो सब में देखते हैं अंतर 11, सब में तो अंतर 11 ही है। उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है, तो उन संख्याओं का 1/5वें भाग का योग 9 है। तो देखिए उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है। उन संख्याओं का, तो 31 और 20 कितना? 51। 51 का 1/5 तो पूर्व नहीं करता। 19 और 30 49, 49 का 1/5 पूरा नहीं होता। 29 18 9 8 17 और 3 1 4 47 का भी 1/5 पूरा नहीं होता। लेकिन यहां देखेंगे 28 और 17 कितना होता है? 45। 45 का 1/5 9 हो रहा, यानी LHS बराबर RHS। क्या हो रहा है? LHS बराबर RHS। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये सब छोड़िए, इस समय कुछ नहीं रखा है। आप चाहे तो डायरेक्ट अति से भी बना सकते हैं x मान के, लेकिन x मानना क्या जरूरी है? दो संख्याओं का अंतर 11 है, सब भेद देखे ऑप्शन में 11 ये अंतर है। उन संख्याओं का 1/5वें भाग का योग 9 है। अब देखिए क्वेश्चन होना चाहिए दोनों का योग का 1/5वां भाग बराबर 9 है, वही जो क्वेश्चन बोला वही आंसर बोले। ठीक है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए, जिस तरह से हम देखे थे यहाँ पर होना चाहिए उन संख्याओं के योग का 1/5 भाग 9 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, किरण बुक में होना चाहिए उन संख्याओं का योग का 1/5वां भाग 9 होना चाहिए। ठीक है, उन संख्याओं का योग का 1/5वां भाग 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो गलत था उसको सुधार दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, किसी धनात्मक संख्या एवं उसका व्युत्क्रमों का योग, मान लेते हैं कोई धनात्मक संख्या x है, क्योंकि इसमें कहीं भी संख्या कुछ दे लेना है, तो ऑप्शन क्या पकड़िएगा? x मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मानना पड़ेगा। क्या बोल रहा, कोई भी धनात्मक संख्या x माने, उसका व्युत्क्रमों का योग, तो x + 1/x, लेकिन एक धनात्मक संख्या x माने उसका व्युत्क्रमों का योग करना। फिर क्या बोल रहा, उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रमों का अंतर। अब देखिए उसी संख्या x उसका व्युत्क्रम का अंतर का 4 गुना है, अंतर का 4 गुना है, बराबर हो जाएगा, यानी एक संख्या उसका व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, फिर बोला उस संख्या के व्युत्क्रमों का अंतर का 4 गुना, तो बराबर कर दिए। अब हल कीजिए, यहां पर देखिएगा तो हल करेंगे x² + 1 बराबर, यहां हो जाएगा 4x। चलिए यहां पर अगर इसको हल करेंगे x, और यहां पर हो जाएगा x² - 1, 4 से गुना करेंगे, यहां भी 4 से गुना, यहां भी 4 से गुना। और देखिए ये x से x कट गया, ठीक है,
और अब अगर हल करेंगे ये एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 3x² हो जाएगा। देखिए 4x² में से एक को घटाएंगे तो 3x²। आई माइनस वाला को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -4 में से इधर आएगा तो एक -4 इधर आके +4 होगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा x² बराबर 5/3, तो x बराबर क्या होगा √5/3। इसको मजबूरी x मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ना करना, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोल आगे बढ़ते हैं, कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पर जो दिया है बीच का अंतर दिया, तो आपको x मानना ही पड़ेगा। अगर वो संख्या दे देता तो जैसे जैसे बोलता वैसे वैसे कर देते, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं देखिए बीच का अंतर बताइए, तो संख्या पता रहेगा तब ना अंतर बताइए। पहले संख्या पता कीजिए। ठीक है, 10x + y जो इस संख्या है इसके अंकों का योग का 4 गुना, x + y अंकों के योग का 4 गुना। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना, और मतलब क्या, और अंकों के गुणनफल का 3 गुना। कौन चीज, यही वाला संख्या जो आप दो अंकों की संख्या माने हैं। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे 4x, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो 10x में से 4x इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 6x, और ये 4y में से 1y गया तो कितना बचेगा 3y, यानी 2 से काटेंगे यानी 2x बराबर y। यही ना होगा दोस्त, यानी 2x y बराबर 2x। अब देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं, आगे पढ़ते हैं। फिर से पढ़िए, एक दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या ये वाला है, अंकों के योग, अंकों का योग, अंक ये है ना x y, अंकों के योग का 4 गुना। इसको हल किए दिया है। फिर पढ़िए, और अंकों के गुणनफल का 3 गुना के समान है। तो के समान कौन सी है, तो यही दो अंकों की संख्या। तो बोल रहा है 10x + y जो है ना दोस्त, ये अंकों के गुणनफल का 3 गुना भी है। पहले तो अंकों के योगफल का 4 गुना था, अब ये अंकों के गुणनफल का 3 गुना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर x y का मान निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। y बराबर 2x है, तो यहाँ लिख सकते हैं 10x + y के जगह पर 2x बराबर 3xy। तो देखिए 10 2 12x, 10 2 यहाँ पर लिख सकते हैं 10 2 12x, x से x खत्म, 3 4 12, यानी y बराबर तो 4 आ गया। और y बराबर 4 आ गया तो बताइए y का मान यहाँ पर 4 ना रख सकते हैं। देखिए y का मान यहाँ पर रखिए 2x बराबर y, और यहाँ पर देखिए y बराबर आ गया 4, तो 2x बराबर 4 लिख सकते हैं, तो x बराबर 2 ना लिख सकते हैं। यानी कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 4 है, दोहाई अंक क्या है, तो दोहाई अंक 2 है। कोनो दिक्कत है, फिर से देखिए 10x + y, तो y जो आता है इकाई अंक, तो y को यहाँ क्या लिखेंगे 4, प्लस x के जगह पर 2 है तो 2 रखेंगे 10x, 10 गुना 2, तो बराबर क्या आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा 24। तो बताइए दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो इकाई में से दहाई को घटाइए, दोनों के बीच का अंतर -2 का होगा। क्या बोल रहा है, संख्या का जो दशम यानी दहाई अंक और इकाई अंक के स्थान पर बीच का अंतर, तो दहाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे तो -2 आएगा। क्या आएगा -2 आएगा। फिर से क्वेश्चन को समझिए, एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या इसको कहता है 10x + y को। ठीक है, अंकों के योग, अंकों का योग ये है x + y का 4 गुना, तो 4 गुना के बराबर हो जाएगा, तो बराबर करके 2x और y आ। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए, और अंकों के गुणनफल का 3 गुना, अंकों के गुणनफल का 3 गुना कौन सी होगा, यही ना संख्या बारे बोला, कौन सी मान लीजिएगा, तो अंकों के गुणनफल का 3 गुना यही संख्या। जब हल किया तो y बराबर आया 4, x बराबर आया 2, तब बताइए उस संख्या होगा 24, उस संख्या होगा 24। अगर बोलता अंकों का गुणनफल 8, अंकों का भागफल ये, अंकों का अंतर, सारा चीज निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को अगर जब से यही कोई टीचर होगा तो वो उनको सारा चीज मेथड पता है, वो शब्द को पढ़ेंगे ना, आपके तरफ देखेंगे शब्द को पढ़ेंगे ना, आपको यहाँ पर सही से आपको तरीका पता चलेगा, बस आपको आगे बढ़ा के निकाल देना। ठीक है, फिर एग्जाम में जाइएगा तो वही चीज आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्त ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए ए बी सी लिखा हुआ है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी लिखते हैं। बोल रहा है ए प्लस बी का योग 116 है, जैसे जैसे देखिएगा, जैसे जैसे लिखा है इन दोनों का योग 116 है। बोल रहा ए सी से 3 कम है, सी से 3 कम है, सी को x माने, इससे 3 कम है तो x माइनस 3 लिख सकते हैं। ए सी से 3 कम है, ए सी से 3 कम है, ठीक बात है, कम रहोगा। लेकिन 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 किंतु परंतु दूर वालों के लिए आता है। अभी जस्ट सिटिंग अरेंजमेंट डालेंगे तो लेकिन किंतु परंतु तथा ये सब दूर वाले के लिए आता है। तो दूर वाला सी है कि ए है, तो ए है दूर वाला। तो फिर पढ़े लेकिन ए जो है ना बी से 4 अधिक है। अब बताइए ए जो है ना बी से 4 अधिक है, ए जो है बी से 4 अधिक है, इसको लिख सकते हैं ए माइनस पहले से 3 कम है तो ये 4 और कम हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ए बी से 4 अधिक है, ये पहले से 3 माइनस में है, इससे अधिक जाने के लिए इसको -7 में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, जैसे जैसे बोला कर रही है। ये दोनों का योग 116 है। अब बताइए x माइनस 3 प्लस x माइनस 7, ये दोनों का योग 116 है। कितना लोग झप से मारेंगे, तीनों का योग मारेगा 116, लेकिन a प्लस बी बोला था, प्लस बी लेना, तो दोनों का योग 116। तो हल कीजिए x का मान 7 3 10 माइनस 9 10 10 जाएगा तो 126 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 126। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 6 और 3 63 हो जाएगा। पूछा क्या c बताइए, c को ही तो x माने थे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 63, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ है? नहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त गुना करना, तो गुना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना अंक के बाद पॉइंट देना है, इस चीज को छोड़ दीजिए, पहले गुना करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर है 176, ठीक है, अब गुना 25, अब बटा देखिए कितना आएगा, 2 2 4 5 गो, तो लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 और गुना 10 पर पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए 10 यहाँ पर जाएगा, 2 2 4 5 गो, तो 3 2 5 गो हो गया, और 125 है ना, 125 हम जानते हैं 125 8 1000 होता है, 125 को 8 बार पढ़िएगा तो 1000 होगा। तो ये वाला काट के 8 आ गया, अब 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 22 आ गया, 22 बटे 10 के स्क्वायर 100। अब बताइए 22 बटे 10 के स्क्वायर 100, तो आप कैसे इसको लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? 0.22 ऐसे लिखिएगा, 2 शून्य 2 10 मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन दिक्कत हुआ? आंसर अब देखिए कितना लोग क्या होगा ना, लिखेगा 10 0 0 0 0, काट रहा है 125 80 1000, यहां से यहां काटेगा फिर एगो शून्य बोला जाएगा, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त क्वेश्चन को। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस y है। फिर बोल रहा अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है। जो अंकों का योग है ना मूल संख्या से 9 कम है, कैसे इसको लिखिएगा? 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है, मूल संख्या से 9 कम है, यहां पर 9 होगा, मूल संख्या से 9 कम है, यहां पर हो गया, ठीक है। मूल संख्या से 9 कम है, कम कर दिया। 2 अंकों की एक संख्या के 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग मूल संख्या यही ना था, इससे 9 कम है, 9 कम है, हो गया बराबर। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 10x में से 1x गिरे, 9x और प्लस y से प्लस y खत्म, तो x बराबर 9x बराबर 9, x बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x बराबर 9 हो गया, तो यहां से कहीं भी y का मान निकलेगा। पूछा कि इकाई के अंक पर क्या होगा, इकाई के अंक पर x तो निकल गया, यहां से कहां निकलेगा? आपको लग रहा है कहीं से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, यानी y का मान नहीं निकल सकता है। तो नहीं निकल सकता है तो क्या हो जाएगा? आंकड़े ऊपर ये ना होगा, इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पर निकल ही ना सकता, y का मान नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो आंकड़े का मान अपर्याप्त है, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन तो ऐसा ही पता चल रहा है, कोई संख्या x है उसका 3/5 का 1/5 बराबर 9 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल, तो देखिए 3 तिया 9 और 25 तिया 75, तो x बराबर 75। अब बोल रहा अंकों का गुणनफल, तो अंक यही ना 7 और 5 अंकों का गुणनफल 7 5 35, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, क्या छोटो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ, एक संख्या दूसरी संख्याओं का 4/7 है। अभी जस्ट बोले दो संख्या, एक संख्या दो संख्या, गुणनफल कितना, दो संख्या का गुणनफल 7 है। मान लो एगो 1 है एगो 7 है, देखिए गुणनफल 7 है रेशियो में, x छुपा हुआ रहता है, x छुपा हुआ था, ठीक बात है। एक संख्या दूसरी संख्या, क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर है एक संख्या दूसरी संख्या का 4/7 है, दूसरी संख्या का 4/7 है, तो का लगा दूसरी संख्या 4/7, नीचे वाला नजदीक के लिए ऊपर वाला दूर के लिए, ये हो जाएगा 7 अनुपात ये 4, x छुपा हुआ रहता है, x छुपा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला, दोनों का गुणनफल 7 है। यहाँ पर देखिएगा तो दोनों का गुणनफल यहाँ पर गुणनफल बोला 7 है, लेकिन यहाँ गुणनफल देखिएगा तो 28x² हो जाएगा, 4 7 28 x गुना x स्क्वायर 28x² है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का गुणनफल 7 है एक्चुअल में, लेकिन रेशियो वाला कितना 28x², तो x² बराबर क्या होगा 7 चौका 28, 1/4, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा। अरे भाई लाइन कट गया रे। चलिए दोस्त यहां तक हो गया था, लाइन थोड़ा कट गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब देखिए x बराबर 1/2, तो पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 7 वाला ना होगा दोस्त, छोटी संख्या पूछता था 4 वाला, तो x का मान 2 आया, तो यहाँ पर x से गुना कर दीजिए, तो x का मान 7 और गुना 1/2, तो क्या हो जाएगा 7/2। पूछ रहा क्या गुणनफल, लाइन कट गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया था। अब देखिएगा तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ गुणनफल 7 दिया, जबकि दोनों का गुणनफल 28x² हुआ था कि ना, तो बोल रहा गुणनफल दिया 7, यहाँ पर x² 4 x बराबर 2, तो यहाँ x का मान रखेंगे, x का मान रखिएगा तो क्या आएगा 7 गुना 1/2, यानी क्या आ जाएगा 7/2, आंसर हो जाएगा 7/2। ठीक है, कोनो दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यही लेट करता। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए दोस्त क्वेश्चन देखिए अगला, ठीक है रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 5वें भाग, मान लेते किसी संख्या का 5वें भाग, मान लेते एक संख्या x है उसका 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, 5 माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो 10 हो जाएगा, 5 5 10, तो x/5 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, कितना होगा 10 25 50 नहीं होगा, x बराबर 50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन और बचा हुआ। देखिए दोस्त बोलेगा कभी भी 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा रहेगा, बोलेगा कि अवस्थित शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या, तो शून्य के निर्माण के लिए 2 और 5, जितना 5 रहेगा उतना 0 बनेगा, यानी कि अनिवार्य रूप से 2 और 5 को होना ही चाहिए। सोचेगा केवल 5 हम 0 बना देंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है, 5 25 25 5 के 125 करते रह जाएगा, 0 नहीं आएगा। 2 को भी पढ़िएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 कभी भी 0 ना आएगा, लेकिन 5 दूनी 10 25 चौका 100, यानी 2 को 2 और 2 को 5 आएगा तो 2 को शून्य बनेगा, यानी जितना 2 और जितना 2 उतना शून्य। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में 1 3 5 डॉट 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 गुना कर देंगे 25 तक, क्या आपको लगता है इसमें 2 आएगा? नहीं, 1 3 5 7 9 11 13 5 तो ढेर सारा रहा, लेकिन चाहे आप केवल 5 के 0 बना लेंगे ये संभव ही नहीं, असंभव है। ठीक है, तो 5 और 2 को होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या में कभी भी 2 नहीं आता, इसीलिए शून्यकों की संख्या लेफ्ट से देखिए चाहे राइट से देखिए हमेशा आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन हिट है, यहाँ पर ऑप्शन को लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन को लिखिएगा तो यहाँ पर है 32, 42, फिर है कितना 53 और यहाँ पर 54। चलिए आगे बढ़ते हैं 32, 42, 53, 54, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। 2 अंकों वाला 95% ऑप्शन हिट होता है, सब जगह देखिए पूछा हुआ रेलवे में। 2 अंकों की संख्या को अपने अंकों का योग, यानी अंकों का योग देखिए 5 है, यहाँ पर अंकों का योग क्या है 6 है, अंकों का योग देखिएगा तो 8 है, यहाँ पर अंकों का योग 9 है। ये बोला अपने अंकों का योग का 6 गुना, अंकों का योग यही समझ है का इसका 6 गुना। मान लेते हैं ऑप्शन को देखिए आप करते जाते हैं, ऑप्शन ढेर नहीं करते हैं। चलिए मान लेते हैं पहला ऑप्शन करते हैं, इसका 6 गुना, 6 गुना क्या आता है 30 आता है। फिर बोला अंकों के योग को संख्या के साथ जोड़ देते हैं, अंकों के योग को संख्या यही ना आया, देखिए किसी 2 अंकों की संख्या था, अंकों के योग का 6 गुना था, 2 3 5 का 6 30 आया। ये जो संख्या है ना इसके अंकों का योग जोड़ देते हैं ना, जोड़ते हैं तो यहाँ 63 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए, जबकि यहाँ 35 आता। लेकिन उसी तरह से आगे बढ़िएगा, मान लेते हैं ये लेते हैं अंकों का योग का 6 गुना, 6 गुना में अगर अंकों के योग का 6 गुना इसके अंकों के योग को संख्या के साथ जोड़ देते हैं, तो अंकों के योग करने के बाद जो 6 से गुना किया तो 54 आया। फिर बोल रहा इसके अंकों का जो योग है ना इसमें जोड़ दीजिए, अंकों का जो योग है इसमें जोड़ दीजिए, देखिए 63 आता। तो क्या आता है 63 आता, तो देखिए 63 आता है, 63 आता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 54। फिर से एक बार बता देते हैं, देखिए और कौन लीजिएगा, देखिए अंकों का योग का 6 गुना, तो 6 6 36, इन दोनों अंकों का योग को इस संख्या में जोड़ देते हैं, तो 36 में 6 जोड़िएगा तो कितना आता है मात्र आता है 42। जबकि यहाँ देखिए अंकों का योग 9 9 6 54, यही अंकों का योग में इस संख्या का जोड़ दिया तो 54 और 9 63 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मिलाते जाइएगा, क्या कि 2 अंकों की संख्या आएगा 95% ऑप्शन होगा। 2 अंकों की एक संख्या को जिसका योगफल 8 है, तो सभी का योगफल 8 है। यदि इस संख्या में 18 घटाने पर अपना जो अंकों का स्थान है बदल जाता है। ये देखिए इसमें तो सेम है, इसमें घटाएंगे तो मतलब अंक जो है अपना अपना चेंज कर लेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। अगर 62 है, 62 में से 18 घटाते हैं तो क्या आएगा, 12 से 8 गया तो 4, यहाँ बचे 5 में से गया 4, 44 बचता है। तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि अंक अपना स्थान 26 होना चाहिए, तो यहाँ पर 44 आता। अगर यहाँ पर 53 में से 18 घटाएंगे, क्योंकि बहुत लोग 35 और 53 में टेंशन लेगा, तो यहाँ पर 18 घटाने पर स्थान बदल ले, तो 53 में से 18 गया तो 35। देखिए संख्या जो दिया इस संख्या ना आंसर, संख्या में 18 घटाता, संख्या में 18 घटा रहा है, ठीक है। अगर 35 में 18 घटाइएगा तो 17 आएगा, ये तो अलग अलग अंक हो जाता है। यहाँ स्थान बदलना चाहिए अंक का, 35 है तो 53 है, 53 है तो 35 हो जाना चाहिए। तो 18 घटाने पर 35, अगर बोलता जोड़ने पर अपना स्थान बदल लेता है तो ये वाला ऑप्शन होता, ठीक है। जोड़ने पर, घटाने पर बोले तो बड़ा का, जोड़ने पर बोले तो छोटका वाला होगा। कोनो दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन बोल रहा है वह संख्या कौन सी है जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल से 196 बढ़ जाता। मान लेते हैं 2 संख्या, एक संख्या में 15 से गुना किया, 15 से गुना किया, लेकिन 1 गुना 15, 15 से गुना करने पर गुणनफल में 196 बढ़ जाता, घट जाता, अधिक कम, ये सब डिफरेंस बताता है, यानी अंतर बताता है। यहाँ अंतर है कितना 196 का, अंतर है 196 का, जबकि यहाँ अंतर है 14 का। तो 196 को 14 से काटिएगा कितना, 14 का स्क्वायर 196, यानी 14 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, वह संख्या 14 आ जाएगा, ठीक है। कोई संख्या को 15 से गुना करना, मान लो कोई संख्या 1 है, उसको 15 से गुना किया तो 15 हो जाएगा। तो बोल रहा है 196 बढ़ रहा है, जबकि यहाँ 1 से 15 में 14 बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मजा आ रहा, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, हम भी आप ही लोग की तरह, ठीक है। चलिए दोस्त लाइन कट गया तो दिक्कत हो गया। चलिए मात्र 10-12 और क्वेश्चन है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं।
दो संख्या का योग 22 है, उनके वर्गों का योग। देखिए 4 तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है योग का वर्ग, तो योग का वर्ग ये होता है। एक होता है अंतर का वर्ग, x माइनस वाई, अंतर का वर्ग, ठीक है, एक ये होता है। एक होता है वर्गों का योग, वर्गों, पहले वर्ग कीजिए फिर योग कीजिए, वर्गों का योग ये होता है। वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर ये होता है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, यहां क्या बोला है, दो संख्या का योग 22 है, वर्गों का योग, तो वर्गों का योग ये ना, देखिए ये है योग का वर्ग, योग पहले कीजिए फिर वर्ग कीजिए, अंतर का वर्ग, अंतर पहले कीजिए फिर वर्ग कीजिए, वर्गों का योग, वर्ग पहले कीजिए तब जोड़िए, वर्ग पहले कीजिए तब घटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, 4 तरह का आता है, चारों बता दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही ना जब बता रहे तो देखिए दो संख्या का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर 22 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 404। तो हमको तो ऐसा ही दिख रहा है कि एक संख्या 20 ले लेते हैं, एक संख्या 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और 2 का स्क्वायर 404, 20 2 22 भी हो रहा। तो बोल रहा है गुणनफल क्या होगा रे भाई, गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। अगर आपको इच्छा ना है, आपको लगता है एक्स मान के ठूस ठूस के बना, एक्स प्लस वाई दिया तो पहले एक्स माइनस वाई निकालिए, एक्स माइनस वाई निकाल लीजिए, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप निकालते रहिए फॉर्मूला, ई मान दिया इसको निकालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही लेट करता है सेव होने में, क्योंकि पीडीएफ बनेगा कैसे, सेव नहीं होगा तो। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3 1 2 3 4 में से प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आप भी लिखिए, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है, 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ी संख्या तो ई हो जाएगा, लेकिन ये 5 अंक में सबसे छोटी संख्या लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 ये लिखेंगे। अब इसका अंतर ले लीजिए, लेकिन जो निकालिएगा ये भारी मात्रा में गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लिखते हैं 0 0 0 9, तो इस संख्या 0 अगवा लगा दी, ये 0 कोई वैल्यू है नहीं ना है दोस्त, 0 का आगे में लगता है तो कोई 0 का वैल्यू नहीं होता, लेकिन अगर 0 पिछुआ में लगा देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी 0 को कभी भी आगे में नहीं रखें, तो सबसे 0 से जो सब जस्ट बड़ा होगा उसको अगवा में रखें, उसके बाद 0 बैठाएं। ध्यान में चला आया ना, ये ना कि 0 रख दिया 0 1 2 3 4 कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना। चलिए अब घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 6 7 एक में तो आता लगता, लेकिन इनमें से कोई ने दिया हुआ, इसीलिए ध्यान देना। तो यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचे 10 में से 3 गया था 7, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 गया तो 9, 976 मिल रहा है, तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सब क्वेश्चन में कभी कभी जो होता है ना, अचानक जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में वहां गड़बड़ होता है। अब देखिए पूछा ना कौन सी में, आरआरबी भुवनेश्वर स्टेशन मास्टर में, सोच लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 406 से निर्मित सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर, तो जो सबसे बड़ा है 640, इस सबसे बड़ी संख्या होगा, लेकिन छोटी संख्या क्या 046 लिखेंगे, नहीं 0 आगे में नहीं रहना चाहिए, तो 0 जो जस्ट बड़ा है 4, फिर 0 फिर 6 लिखिए और घटा दीजिए, घटाने तो आता है ना, तो घटा दीजिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दो संख्याओं का योगफल क्या है 10 है, दो संख्याओं का योगफल 10 है, गुणनफल 20 है, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तभी जस्ट ने बताया कि योगफल व्युत्क्रमों का योगफल बटे गुणनफल, यही ना होता। तो योगफल 10 है, गुणनफल 20 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो गया आंसर, इसके जस्ट पीछे बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही लेट करता है बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा ये सेशन, ठीक है। चलिए 40 नंबर, दो संख्याओं का योग दिया, गुणनफल दिया, तो छोटी संख्या, तो देखिए 8 6 14, 8 6 48, ठीक है। ऐसे ही पता चल रहा कि योग दिया x प्लस वाई बराबर कितना 14,
x इंटू वाई बराबर 48। x का मान 8 रखिए, y का मान 6 रखिए, 8 6 14, 8 6 48। पूछ रहा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से लिखिएगा, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, तो 6 4 10 4 14 8 4 12, ये तो होगा। इसको लगता है जस्ट बताए थे पीछे, जो कि ये वाला आंसर था 41 नंबर, सेम क्वेश्चन है। देखिए ये वाला आंसर होगा, क्योंकि देखिए बोल रहा है इकाई अंक सैकड़ा का 1/4, इकाई अंक सैकड़ा का 1/4 और दहाई अंक इकाई का दुगुना, दहाई अंक इकाई का दुगुना, हो गया आंसर। अभी तो पीछे जस्ट बताए थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्या का योगफल गुणनफल दिया, व्युत्क्रमों का योग। तो योग व्युत्क्रमों का योग क्या था, योगफल बटे गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल। तो योग दिया 11 और गुणनफल दिया 18, तो 11/18 हो गया आंसर, 11/18। ठीक है, कोई दिक्कत है, फटाफट आगे बढ़ना। इसी तरह धीरे धीरे आपको, अभी क्या शुरुआत है फर्स्ट क्लास है 50 क्वेश्चन का, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो रेगुलर इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम जितना भी है फिर इस सारा बुक से खत्म कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। किसी संख्या को इतना से गुना करने के लिए, इतना करने के बजाय हम बोले 2 से गुना कर रहे हैं, आप 5 से कर दिए, तो कुछ ना कुछ तो बेसी आई जगह। हम बोले 2 का 2 बार पढ़िए तो 4 आता, लेकिन 2 का आप 5 बार पढ़िए 10 आ गया, 6 ज्यादा आ गया, क्यों, आप गलत पढ़े थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बोला 0.72 से गुना कर रहा है, कर दिया 7.2 से, तो इतना ज्यादा अधिक आ गया। अब बताइए 7.2 मान लेते हैं x है, क्वेश्चन क्या x होगा, 7.2 से गुना कर दिया, लेकिन करना चाहिए कितना, 0.72 से, बराबर कितना ज्यादा आ गया, तो 2592। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा बात, अगर 7.2 में से 0.7 घटाएंगे तो 0 अगर बैठाते हैं तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचेगा 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ बचेगा 4, यानी इतना बराबर 2592। अगर x लिख दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को 0 इधर काट दीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा 400, क्योंकि 4 बार में कट रहा, 6 चौक 24, 48 चौक 192, 2592, यानी कितना आ रहा है 400। ठीक है, हम बोला 0.72 से गुना कर रहे हैं, आप कर दिए 7.2 से, तो ज्यादा तो आगे करेगा, कितना ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा, पहले इधर घटा दीजिए फिर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, फिर देखिए वही क्वेश्चन आया, जितना 2 जितना 0 उतना, कभी भी बोलेगा 100 तक, तो 1 2 3 4, देखिए 2 ढेर सारा आएगा, तो हमको कम वाला ढूंढना है। देखिए 1 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 कीजिएगा, आपको 2 बहुत सारा आ जाएगा, कम से कम 20 30 को 40 को आ जाएगा, लेकिन 5 जो है मात्र 24 को आएगा। कितना आएगा, 24 को, यानी 20 को 15 को आएगा, ये 5 कम है, 2 ज्यादा, हमको कम वाला को ढूंढना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो हमको 5 जो बड़ी संख्या है उसको ढूंढना है। अब ध्यान दीजिए, कभी भी 100 तक रहे, 500 1000 2000 400 300 रहे, तो कुछ नहीं करना है, 100 तक पूछा है ना, तो 100 लिख दिए, 5 से भागा दीजिए 20 बार में। ठीक है, फिर 5 से भागा दीजिए 4 बार में, क्या अब लगेगा, नहीं, पहला को छोड़ करके बाकी को जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा 20 + 4 24। पूछेगा कि बताइए 1 गुना 2 गुना 3 गुना ... 500 तक गुना किए हैं, 500 तक गुना किए हैं, तो अंतिम से यानी दाहिना हाथ से 0 की संख्या क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 500 लिख देना है, 5 से भागा दे देना, 100 आएगा, फिर 5 से भागा देंगे 20 आएगा, फिर 5 से भागा देंगे तो 4 आएगा, पहला को छोड़ दीजिए बाकी सबको जोड़ दीजिए, तो 120 + 4 124 रहेगा। बोलेगा 250 तक में बताइए, 1 गुना 2 गुना 3 करते करते 250 तक गए, 0 की संख्या बताइए, 5 से काटेंगे कितना 50 बार में, फिर 5 से काटेंगे 10 बार में, फिर 5 से काटेंगे 2 बार में, पहला को छोड़िए बाकी सबको जोड़ दिए, 50 10 2 62 हो गया आंसर। तो उसी तरह से पहला को छोड़िए 20 4 24 हो गया आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है ना जी, मजा आ रहा, थोड़ा लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि हमको भी लगे कि ना ठीक ठाक चल रहा। चलिए दोस्त, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, तो 1024 और 976 दोनों 1000 के आसपास, एगो बेसी है एगो कम है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1000 + 24 और गुना है तो गुना, और 1000 - 24 ना लिख सकते हैं, a² - b²। देखिए 1000 में से 24 कम, 1000 से 24 ज्यादा, वही क्या, तो इसको नहीं जानते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a - b × a + b,
यही ना होता है। तो ये होता था, लिखिए 1000 का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 शून्य, 5 शून्य दिए, 1000 का स्क्वायर कर दिए तो 6 शून्य, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब इतना में घटाने नहीं आता, 10 में से 6 गया तो 4 आना चाहिए, इकाई में तो सब में 4 है। फिर देखिए 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 424 कहीं है जी, 424 इसमें मार के निकल गए, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन और है, और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आपका जो है और भी और बेहतर तरीका से आप लोग स्टडी कर सके, ठीक है। चलिए बोल रहा इतना संख्या 8 के स्थान के मूलों का अंतर, यानी 8 का मूलों का अंतर क्या होगा, यानी स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। एक होता है जातीय मान, 8 का बोलेगा 1 का जातीय मान 1 होगा, ठीक है। तो बोल रहा स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो 8 है, क्या शून्य 2 2 4 को 8 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, फिर 8 है यहाँ 8 1 शून्य, अब घटाने नहीं जानते हैं, 0 यहाँ बचेगा कितना, 10 में से 8 गया 2, 20 है कहीं, 20 20 20 1 में है, मार के निकल जाएगी, खत्म कहानी। अब कितना लोग होगा कि इसमें पहले घटाएगा, पहले घटाना, तो पहले घटाना ना है, आप ऑप्शन भी मतलब ना होता है, छठी का दिमाग ये एकदम घुमाते रहना है, एकदम कभी इन्हें हर तरह से क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन, क्योंकि 50% तो आपका ऑप्शन पे ही खत्म होगा। चलिए इस क्वेश्चन को जो समझ गया ना, वो पूरा सेशन का समझिए लाभ उठा लिए, ठीक है, अंकों के योग वाला। इस सेशन को जो समझ, इस क्वेश्चन को जो समझ गया बना लिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा क्वेश्चन बोला यदि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का योग का क्या गुणे है, ठीक है, अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या अंकों के योग का कितना गुनी हो जाएगा। 2 अंकों का गुना है, अंकों के योग किया ना उसका क्या 2 अंकों की संख्या अंकों का योग का क्या गुना हो जाता है, ठीक है, लेकिन अंकों को आपस में बदल देने से उसका जो योग होगा ना क्या गुना होगा। चलिए आपको सोचने के लिए आप पहले वीडियो को रोकिए, अब बना करके देखिए, मजा आ जाएगा, बनाइए एक्स मार करके, लेकिन हम ऑप्शन हिट करा देते हैं, ठीक है। आपको इच्छा होता ऐसा अंक मानिए जिसको मान लेते हैं जैसे 12 है 21 है, दोनों कट रहा, दोनों कटने वाला ऑप्शन मानिए, ऐसा संख्या मानिए जो दोनों तरफ से कट जाए अंकों को बदलने पर। जैसे आप मान सकते हैं 12 को उल्टेंगे तो 21 होगा, जैसे आप मान सकते हैं 24 को उल्टेंगे तो कितना होगा 42 होगा, जैसे आप मान सकते हैं 36 को उल्टेंगे तो 63 होगा। आप जो संख्या मानना है मान लीजिए, मान लेते हैं हम माने हैं कितना, हम माने हैं 36, ठीक है। अब 36 है 2 अंकों की संख्या, अब खाली ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन हिट कर देंगे। यदि 2 अंकों की संख्या उनके अंकों का योग का क्या गुणी है, 2 अंकों की संख्या उनके अंकों का योग, तो योग करेंगे तो 6 3 9 आएगा, अंकों का योग लेकिन 6 3 9 आएगा, कितना गुनी है, तो यहाँ बोला के गुनी है, तो यहाँ बोला के गुनी है, लेकिन एक्चुअल में जब ऑप्शन से बना रहे हैं तो यहाँ देखिएगा तो 4 गुनी है, तो के का मान 4 नहीं बोल सकते हैं, अपना मन से माने 36 माने, तो अंकों का योग का कितना गुनी है, तो 4 गुनी है, तो वही बोल रहा है यहाँ के गुनी है, तो बोल रहा है हम यहाँ 4 गुनी है, तो के का मान 4 आया। फिर क्या बोल रहा है, अंकों को आपस में बदलने पर, आप जो संख्या माने 36, अंकों को बदलिए, अंकों को जब बदलेंगे तो ये 63 ना हो जाएगा दोस्त, अंकों को बदलेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर बोल रहा अंकों को बदलने पर बनी संख्या अंकों का योग, उन अंकों का योग 6 3 9 ना होगा, 9 होगा। फिर बोल रहा अंकों का योग को किससे गुना करने पर प्राप्त होगा, तो 9, किससे गुना करने पर इस संख्या प्राप्त होगा, तो कितना से गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे। अब यही तो के का मान 7 में लाना, किससे गुना करने पर प्राप्त होगा, तो यही तो 7 हमको लाना, ऑप्शन में कहां पर क्या करें जो कि 7 आ जाए। अब ध्यान दीजिए के का मान तो आप यहाँ 4 लाए हैं, तो एक को ऑप्शन दिखेगा कि 11 में से 4 घटाइएगा ना तभी 7 आएगा, 11 में से 4 घटाइएगा, लेकिन के का मान नहीं बोला के गुना, यहाँ बोला के गुना, हम यही तो ऑप्शन किया था 4 गुना, तो 11 से 4 गया था, 7 गुना करेंगे तो ये ऑप्शन ना आएगा। आपका इच्छा है कि हम 12 मानेंगे, मान लेते हैं। अब बताइए जो बोला है वो करते जाइए, जो बोला है वो करते जाइए। फिर से देखिए
बोल रहा अंकों के योग, अंकों का योग 3 होगा। के गुना, यहाँ बोला क्वेश्चन हम के गुना, हम बोले के गुना भाई देखते हैं तो 3 चौक 12, 4 गुना भैया 4 गुना। बोला अंकों को उलट दीजिए उसको जोड़िए तो 3 ही आएगा। बोल रहा अब के गुना होगा, अब के गुना, तो यहाँ पर तो हमको दिख रहा है 7 गुना, लेकिन के का मान बोला के गुना, तो के का जगह 4 रखेगा। तो ऑप्शन में देखिए के, अब देखिए के -4 करेंगे, माइनस से 4 करेंगे तभी तो ये ऑप्शन में आएगा ना। हो गया आंसर, अपना मन से देखिए कितना आसान था। अब तो देखते रहिएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आपका रेगुलर सेशन रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मजा आया कि नहीं मजा आया? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना अच्छा का हालत एक्स मानिएगा तो हालत खराब है, झूठ मूठ के। अब यहाँ पर तो मान लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में वहां आ जाएगा ना, फिर लगेगा हो छोड़े बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का जोड़, मान लो 3 संख्या ए है, बी है और सी है। ठीक है, 3 संख्या वो मान लीजिए एबीसी है। फिर पहली 2 संख्याओं का जोड़, ठीक है भाई, पहली 2 संख्याओं का जोड़ मान लेते हैं a प्लस बी। पहली 2 संख्याओं का जोड़ क्या है? 45 है। ठीक, दूसरी और तीसरी का जोड़ 55 है, b प्लस सी का जोड़ 55 है। फिर क्या बोल रहा? तीसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुना, तीसरी संख्या सी है, पहली संख्या का 3 गुना का जोड़ 90 है, जोड़ 90 है। तो बताएं कि तीसरी संख्या क्या हो। आप चाहे तो यहां से भी जोड़ घटा करके बनाइए, लेकिन हम जो है हाजीपुर रेलवे में पूछा है ग्रुप डी, तो सोचिए हम क्यों ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन का यूज क्यों ना करें। यहाँ पूछ रहा बताए तीसरी संख्या क्या होगा, तो ऑप्शन हम जो दिले हुए तीसरी संख्या होगा। हम मान लीजिए आपको सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन लगता है? सबसे बढ़िया मान लेते हैं 1 नंबर ऑप्शन 30 से रखते हैं पहले दिन। तो सी का मान 30 है, तो मान लेते हैं सी का मान 30 है। सी का मान कलर चेंज है, हम मान लेते हैं कि सी का मान 30 मान है। ऑटोमेटिक जब सी का मान 30 मान है तो बी का मान 25 होगा। 25 होगा कि ना? जब बी का मान 25 माने हैं तब ए का मान तो 20 हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप होते जाएगा। अब बताइए सी का मान तो 30 माने हैं, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ए का मान तो यहाँ पर 20 आया, तो देखिए 20 दिया 60, 60 और 30 90, यानी कि सेटिस्फाइड कर दिया। तो यही तो ऑप्शन 30 वाला हो जाएगा। अब मेरा गलती है, ए बी नंबर ऑप्शन में है था। चलिए आपको इच्छा करेगा नहीं सर दूसरा का मानिए, नहीं भैया दूसरा मानिए। ये लगता है कि आप पढ़ के आए, पढ़ के आए चाहे घटा के आप पढ़िएगा तो आपको भी समझ में आने लगेगा। आपको इच्छा यहाँ पर क्या था 3a प्लस सी बराबर 90। आपका इच्छा है तो अच्छा वाला ऑप्शन 20 था, तो सी बराबर आप 20 रखिए। तो बताइए बी बराबर क्या होगा? तो 35 रखना होगा। अगर बी बराबर 35 रखते हैं, यहाँ भी 35 रखते हैं, तो ए बराबर तो 10 रखना होगा, 10 रखना होगा 10। और बताइए ए बराबर 10 रखिए तो 10 दिया 30, और सी बराबर कितना रखे थे 20। तो बताइए 90 पुरता है? नहीं पुरता है दोस्तों, 90 ना ही पुरता है। हो गया ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 30। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्त इसको हल कीजिए। हल करेंगे कितना आएगा? यहाँ 2 शून्य, एक से गुना करना है, तो 2 शून्य 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 हो गया, खत्म कहानी। यहाँ है 10 के क्यूब, ठीक है, गुना 1, यहाँ है 10 के स्क्वायर। नहीं ले सकते, 2 को 2 कट गया बच्चा 10। कौन दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ही लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1 से 30 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो सभी संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता। ये बाबू चल रहा है ना भाई? हाँ ठीक है। देखिए 1 से 30 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो 30 गुना 31 बटा 2, 15 बार में काट दीजिए। 15 का 15, 15 के 45 एक 46, कितना हो जाएगा? 465। तो आप लोग बताइएगा यह सेशन कैसा लगा, और कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट का इंतजार रहता है और ये उत्साह बढ़ाता है, ठीक है। तो चलिए सेशन के बारे में जरूर बताइएगा। जय हिंद।